रतन सुत्त के गाथा नंबर 10 में दर्शन प्राप्ति की बात हुई थी। तो श्रोतापन की दर्शन प्राप्ति क्या है, इस बात को विनय पिटक के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पाली में बार बार श्रोतापन अवस्था की प्राप्ति का वर्णन किन शब्दों में किया जाता है। सेय्यथापि नाम शुद्धं वत्तं अपगत कालकं सम्मदेव रजनं पटिगणेय एवमेव अनाथपिण्डिकस्य गहपतिस्य तस्मिन्नेव आसने विरजं वीतमलं धम्मचक्कुं उदपादि यं किंचि समुदय धम्मं सब्बं तं निरोध धम्मं ति। माने जैसे कालिमा रहित शुद्ध वस्त्र अच्छी तरह रंग पकड़ता है, ऐसे ही अनाथ पिंडिक गृहपति को उसी आसन पर विरज विमल धर्मचक्षु उत्पन्न हुआ कि जो कुछ समुदय धर्म है वह सब निरोध धर्म है। तो पहले इस हिस्से को समझते हैं। यं किंच समुदय धम्मं सब्बं तं निरोध धम्मं। इस वाक्य के दो हिस्से बनते हैं। मुख्य वाक्य यहाँ सब्बं तं निरोध धम्मं है। तम सब्बं निरोध धम्मं माने वो सब निरोध धर्मा है, निरोध के स्वभाव वाले हैं। अब उपवाक्य को देखते हैं। यं किंच समुदय धम्मं, जो कुछ समुदय धर्मा है माने समुदय के स्वभाव वाले हैं। साधारण भाषा में बात को समझें तो जो कुछ उत्पन्न होता है वो सब नष्ट होने के लिए ही उत्पन्न होता है। श्रोतापन अवस्था में ये सत्य, ये धर्म बिल्कुल स्पष्ट समझ में आता है। चूड़वग्ग पाली के अनाथ पिंडिक वत्तु में इस घटना का वर्णन है जब अनाथ पिंडिक पहली बार भगवान को मिले। उनका असली नाम सुदत्त था। महादानी थे तो लोग उनको अनाथ पिंडिक के नाम से जानते थे। भगवान ने उनसे कहा, ए ही सुदत्त, माने आओ सुदत्त। अनाथ पिंडिक भगवान के सामने रखे हुए आसन पर बैठ गए और भगवान ने उन्हें धर्म की बातें समझाई। अनाथ पिंडक शीघ्र ही सारी बात समझ गए और उसी आसन पर बैठे बैठे श्रोतापन अवस्था प्राप्त कर ली। तो पाली में कहा अनाथ पिंडिकस्य धम्मचक्कुं उदपादि, माने अनाथ पिंडिक को धर्मचक्षु उत्पन्न हुआ। अब इसको पाली में पढ़ते हैं। सेय्यथापि नाम शुद्धं वत्तं, जैसे कि शुद्ध वस्त्र, अपगत कालकं कालिमा रहित, सम्मदेव रजनं पटिगणेय, सम्मदेव ठीक तरह से, रजनं रंग, पटिगणेय ग्रहण करें। पटिगणेय पटिगणाति क्रिया का एक रूप है। पटिगणाति का अर्थ है लेता है, प्राप्त करता है, स्वीकार करता है। तो यहाँ उपमा देकर बता रहे हैं कि जैसे कोई साफ सुथरा वस्त्र सहज ही रंग ग्रहण करता है, उसी तरह अनाथ पिंडिक ने भगवान की शिक्षा को अच्छी तरह ग्रहण किया। तो कहा एवमेव अनाथ पिंडिकस्य गृहपतिस्य, माने उसी तरह अनाथ पिंडिक गृहपति को तस्मिन् एव आसने, माने उसी आसन में, विरजं वीतमलं धम्मचक्कुं उदपादि, माने विरज विमल धर्म चक्षु उत्पन्न हुआ। अब इन दो शब्दों को देखते हैं। तस्मिन् एव आसने, यहाँ आसन नपुंसक लिंग संज्ञा है, एक वचन सप्तमी विभक्ति, और तस्मिन् शब्द सर्वनाम है। तो आसन संज्ञा से जुड़े हुए सर्वनाम का लिंग, वचन और विभक्ति उसी प्रकार होगा, माने नपुंसक लिंग, एक वचन, सप्तमी विभक्ति। तो यहाँ सर्वनाम तस्मिन् का प्रयोग होगा। तस्मिन् का अर्थ है उसमें। तस्मिन् के साथ एव जोड़ने से तस्मिन् एव हो जाता है, जिसका अर्थ है उसी में। तो तस्मिन् एव आसने माने उसी आसन में। इस वीडियो की शुरुआत में हमने रतन सुत्त का जिक्र किया था, जिसमें दर्शन प्राप्ति की बात आती है। जब कोई व्यक्ति पहली बार निर्वाण का साक्षात्कार करता है, निर्वाण का प्रथम दर्शन प्राप्त करता है, तो सोतापन्न कहलाता है।
जब कोई व्यक्ति सोतापन अवस्था प्राप्त करता है तो कहते हैं तस्य धम्मचक्कुं उदपादि, माने उसका धर्म चक्षु उत्पन्न हुआ। उसने आर्य सत्यों का दर्शन किया और अनार्य से आर्य हो गया।